कही हुई बातों को भी बुरा न मानकर हम अपना काम करते जाएंगे। और एक बात तो मैं कहूँ आपसे कि जिनको अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ना है, जिन्हें सत्कर्म करना है, उन्हें लोगों के ताने सुनने के लिए, उन्हें लोगों के कटु वचन सुनने के लिए, उन्हें लोगों की बदनामी सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। जो 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 इस मार्ग में आगे बढ़ेगा, ये क्या नेचुरल है, ये प्रकृति की पहले से चली आ रही है। क्योंकि यदि ये आफत न आए, ये परेशानियां न आए, तो पक्का कैसे होगा, मजबूत कैसे होगा वो। यदि सत्कर्म करते समय सिर्फ मान ही मान मिले, सम्मान ही सम्मान मिले, तो सभी करने लग जाएंगे। लेकिन भगवान अपमान करा के, लेकिन भगवान बदनामी करा के वो ये भी परीक्षा लेता है कि क्या ये लगा रहता है क्या। कोई हमें ताने दे, कोई हमारे बारे में गलत बोले, तो उसे बोलने दो। हम अपने कर्म में, हम अपने सत्कर्म में, हम अपने शुभ कर्म में, हम अपने गुरु के कार्य में ईमानदारी से लगे रहे, तो एक न एक दिन जो तुम्हारी बदनामी कर रहा, एक न एक दिन वो तुम्हें हाथ न जोड़े तो बोलना। कहीं साधक बैठे हैं हमारे बापूजी के भक्त, हमारे गुरु बंधु कहीं बैठे यहाँ पर, जिन्होंने शुरुआत में बापूजी से माला ली, जिन्होंने शुरुआत में क्रांति की, जिन्होंने शुरुआत में इस मार्ग पर चलना आरंभ किया, तो कई लोग हंसे। ये बापूजी के भक्त बने, ये माल करिए, ये पहले तो क्या क्या रिका में क्या क्या काम गलत सलत कर रखे, अब ये भक्त बन रहे। अरे कुछ दिन करेंगे, 2-4 महीने, साल 2 साल, ये तो वो। लेकिन जो पक्के रहे, लेकिन जो मजबूत रहे, लेकिन जो अपनी गुरु निष्ठा में दृढ़ रहे, तो जो लोग उनके बारे में गलत बोलते थे, जो लोग उनके बारे में उल्टा सीधा बोलते थे, जो लोग उनके बारे में कुछ भी बोलते थे, वही लोग उनके पास आकर वही उनको बोलते कि यार तू भी हमको बापूजी के पाल आश्रम में ले चल, हमको भी माला लेना है। जी पक्की बात, देखिए जी पक्की बात है कि नहीं, सही बात है कि नहीं। कई लोग भाई लोग ऐसे मिलते हैं, महाराज शुरू में जब हम मालकरी बने, शुरू में जब हम अच्छे कर्म करने लग गए, ये हमारी सोनखेड़ी में हमारे क्या सबज हमारा है, वसुधैव कुटुंबकम, कौन पराया, सब हमारे। तो हमारी सोनखेड़ी में कुछ युवा लोग शायद 9 बंधु हैं, बढ़ेंगे धीरे धीरे। उन लोगों ने करीब 4 साल से 100 रुपए महीने के इकट्ठा करना शुरू किए। उनकी कितनी शुद्ध भावना कि हम अपने गांव में एक गौशाला खोलेंगे, तो 100-200 रुपए इकट्ठे करते हुए वो रात को मेरे पास रात के 11 बजे तक बैठे थे। मुझे बता रहे महाराज, हमने 9 लोगों ने धीरे धीरे 1 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए, और करीब 7 एकड़ जमीन, जो सरकारी जमीन है, पूरे पटवारी से बातचीत करके 7 एकड़ जमीन में हमको गौशाला बनानी है। और उन्होंने चारे के लिए 12x18 का एक रूम भी तैयार कर लिया। ये देखो कितनी उनकी एक शुभ भावना, शुभ संकल्प, दैवीय संकल्प। तो देखो आज नहीं तो कल कुछ लोग ऐसा होंगे भी कि अरे बच्चे लोग क्या करेंगे, बच्चे लोग क्या करेंगे। अच्छी बात है, सही बात है, भरोसा एकदम से होता है, करना भी नहीं चाहिए, एकदम से भरोसा करना भी नहीं चाहिए। लेकिन यदि वो वर्षों से इस मार्ग में लगे हैं, ईमानदारी से इस मार्ग पर लगे हैं, सावधानी पूर्वक इस मार्ग पर लगे, तो धीरे धीरे हम सबको मिलकर उनके साथ होकर इस कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। आगे बढ़ाना चाहिए। चलिए, हरि बोल।
श्याम बिना मेरा कोई न अपना, श्याम बिना मेरा कोई न अपना। ये दुनिया है एक झूठा सपना, ये दुनिया है झूठा सपना। नजरों से पर्दा हटा कर तुझको, नजरों से पर्दा हटा कर तुझको, नजरों से पर्दा हटा कर तुझको देखो। नजरों से पर्दा हटा कर तुझको। एक बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो। बड़ा ही दयालु है बाके बिहारी, बड़ा ही दयालु है बाके बिहारी। बड़ा ही दयालु है बाके बिहारी। बड़ा ही दयालु है बाके बिहारी। एक बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो। ये हो एक बार वृंदावन तो आकर देखो, भजन में आया है मोहन की मूर्ति को बसा कर तो देखो, और एक बार वृंदावन जाकर तो देखो। मेरे बंधुओं, वृंदावन यहाँ से करीब करीब 1000 किलोमीटर होगा ना, 1000 किलोमीटर, 1011। वो वृंदावन तो है ही, लेकिन शास्त्र कहते हैं जिस स्थान पर कोई महापुरुष तपस्या करे और तपस्या प्राप्त करके सिद्धि अर्जित करे और वो अपनी सिद्धि का जहाँ एक कुंज तैयार करते हैं, वह स्थान भी तीर्थ बन जाता है। वो वृंदावन तो है ही, वहां तो जरूर 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 जाना चाहिए। लेकिन आप हम सब के लिए परम पूज्य बापू जी ने तपस्या करके महाराष्ट्र में रायवीर के पास पाल में भी एक छोटा सा वृंदावन धाम बनाया है। वो वृंदावन जाओ, अच्छी बात है, जाना ही चाहिए, लेकिन कभी वहां न जा पाओ तो आप इस वृंदावन में जरूर आओ। नजदीक है आपके 70-80 किलोमीटर। इस वृंदावन में जरूर आओ। इस वृंदावन में भी आपको कृष्ण के दर्शन होंगे, इस वृंदावन में भी आपको परम सतगुरु के दर्शन होंगे, और वहां से आपको कुंजियां मिलेगी ध्यान करने की, कि किस प्रकार से उस कृष्ण की मोहिनी मूर्त को हम अपने भीतर उसका दीदार करें। हरि बोल, जय हो।
तेरे पल में झोली वो भर देगा। तेरी पल में झोली वो भर देगा। तेरे पल में झोली वो भर देगा। दुख दर्द जिंदगी के वो हर लेगा। 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 चौखट पे दामन फैला कर तो देखो। चौखट पे दामन फैला कर तो देखो। एक बार वृंदावन आकर देखो। एक बार वृंदावन आकर देखो। बड़ा ही दयालु है बाकी बिहारी। बड़ा ही दयालु है बाकी बिहारी। ओ बड़ा ही दयालु है बाकी बिहारी। बड़ा ही दयालु है बाकी बिहारी। एक बार वृंदावन आकर तो देखो। एक बार वृंदावन आकर देखो। किस प्रकार से उसकी मूर्ति को अपने चित्त में बसाए। सुबह उठो, सुबह उठो, हो सके तो थोड़ा पानी पियो, गिलास 2-3 गिलास। और एक आदत कोई कभी करता हो तो प्लीज छोड़ देना, उठते से चाय। खाली पेट चाय शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक है। लोग अपनी आदतों को, अपनी दिनचर्या को नहीं सुधारते और डॉक्टर में जाकर हजारों लाखों रुपए देंगे। खाली पेट चाय बहुत बड़ी स्वास्थ्य का दुश्मन है। खाली पेट चाय तो दुश्मन को भी नहीं पिलाना चाहिए। प्लीज खाली पेट चाय मत पियो। यदि देखो आप 6 महीने जरा अनुभव करके देखो, जो पीते हुए मैं चाय पीने का मना नहीं करता, मैं खुद पीता हूं तो मैं क्या मना करूं। मना क्या करूं, पियो। लेकिन जब 2-3 घंटे बाद पेट कुछ न कुछ खाने के बाद खाली पेट चाय मत पियो। आज आदत क्या हो गई है, उठे चाय बन गई क्या, नहीं चाय बन गई क्या, बनाओ जल्दी से। उठते से मुंडा भी नहीं धोया, मंजन भी नहीं किया हो। शहर वालों को तो बाप रे, वो तो इससे भी आगे है। वो उन्होंने चाय का नाम एक बड़ा अच्छा नाम है, बेड टी है ना, बेड टी। उन्होंने नाम ही रखा कि उठते से उनको पलंग पर ही चाय चाहिए। उनको उठते से ही चाय, उसका नाम ही रखा बेड टी, बराबर। अरे भाई, वो खुद बोल रहा है बेड टी, और बेड का मतलब होता है खराब। वो खुद ही बोल रहा है खराब चाय, और समझदार खराब चाय को खुद पी रहा है। कैसा कलयुग का जीव है, उसको पता जान बुझकर भी कितना नुकसान कर रहा है खुद का। सुबह खाली पेट चाय मत पियो। आप जरा 6 महीने एक चीज का, जिसको कुछ प्रॉब्लम हो, जो चाय पीते हो, 6 महीने जरा एक चीज का अनुभव करो, खाली पेट चाय मत पियो। खाली पेट 2-3 गिलास गुनगुना पानी पियो। कई प्रकार की बीमारी, खाली पेट पिया गया पानी कई प्रकार की बीमारियों को दूर करता है। और हमारा आयुर्वेद उसे नाम देता है उषः पान। प्रातः काल में किया गया पान सैकड़ों बीमारियों को दूर करता है। कब्ज, एसिडिटी, कितनी सारी बीमारी, जिनको एसिडिटी होती हो, जिनको कब्ज होती हो, जिनका पेट साफ न होता, आप जरा चाय को जरा बाद में पीने वो आदत डालो कुछ समय। और सुबह उठते के साथ 2 गिलास 3 गिलास से शुरू करो, 1 गिलास से शुरू करो, 1 गिलास 2 गिलास। अभी हम उनका गुंजन भी करने का तरीका गलत है। हम कैसा करते, ओम ओम ओम।
ओम का गुंजन तो हो गया, लेकिन आपका श्वास नासिका छिद्र से लेकर छाती में फेफड़ों में भरना है। कई लोगों को जो अटैक आ रहे हैं, हम कई लोग बोलते हैं हम तो काम धंधा करते हैं, किसान करने वाला आदमी, मेहनत करने वाला आदमी मर गया यार। अरे काम धंधा करते, तुम्हारा हाथ पैर काम करते, तुम्हारा फेफड़ा थोड़ी काम करता है। फेफड़े मजबूत होते हैं। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। हम जब हवा श्वास भरते हैं तो करोड़ों करोड़ों रोम छिद्र है इन फेफड़ों में। तो हम बाहर से तो हम मेहनत मजदूरी करते, बाहर से तो पसीना बहाते, लेकिन फेफड़ों का आयाम नहीं होता। और प्राणायाम मतलब फेफड़ों का आयाम, उनका व्यायाम है प्राणायाम। कुछ समय निकालकर कपालभाति करो, कुछ समय निकालकर भस्त्रिका करो, कुछ समय निकालकर अनुलोम विलोम पर 10, 15, 20 मिनट। जरा कोई कौन कौन करते, जरा हाथ खड़ा करेगा जरा। कौन कौन प्राणायाम करता है? कम लोग, और डॉक्टर में तो सब। अरे मेरे समझ में कभी कभी ये नहीं आती कि प्राणायाम करने में इन चीजें पैसा कौन सा लग रहा है। डॉक्टर में जाने में मोटरसाइकिल में पेट्रोल डालो, गाड़ी में पेट्रोल डालो, मोटरसाइकिल पेट्रोल डालकर झिरनिया जाकर, नहीं झिरनिया लेबोरेटरी तो भिकनगांव जाकर पैसे देकर, फीस देकर, जांच कराकर, इलाज कराकर, फिर आकर हाँ अब अच्छा लग रहा है। लेकिन क्या भगवान ने मुझे कुछ समझता नहीं। कभी जो चीज अपने हाथ में वो इंसान नहीं करता, और डॉक्टरों के पास जाकर पैसे बराबर। कोई यदि ईमानदारी से जरा अपनी दिनचर्या सुधार ले और इन जरा ये व्यायाम प्राणायाम करता रहे, तो मुझे लगता है उसे अस्पताल का मुंह देखना नहीं कर जाना पड़ेगा। वो अस्पताल को दूर से टाटा करेगा, टाटा। इसलिए जो 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 परीक्षित महाराज को, जो शुकदेव जी महाराज जो पूछा है, शुकदेव जी महाराज करते कीर्तन करो, भगवान की कथा सुनो, उसके बाद ध्यान योग का पूरा उल्लेख बताया है कि किस प्रकार से ध्यान करना। ध्यान की पूरी कितनी सारी बताई है प्रक्रिया शुकदेव जी महाराज ने। अब मुझे बताओ, परीक्षित के पास तो मात्र 7 दिन है। अब ध्यान और इतनी बारीक बारीक बातें परीक्षित को क्यों शुकदेव जी मुनि बता रहे? शुकदेव जी मुनि को पता है कि परीक्षित तो एक बहाना है, लेकिन एक कथा युगों युगों तक दुनिया सुनेगी। तो इसी बहाने, परीक्षित के बहाने आने वाले लोगों को ध्यान के बारे में, प्राणायाम के बारे में पता चलना चाहिए। इसलिए शुकदेव जी महाराज परीक्षित को माध्यम बनाकर हम सबको सावधान कर रहे हैं किस प्रकार से ध्यान करना। स्नान हो गया, अपने मंदिर में गए, ओम का गुंजन हुआ, प्राणायाम हो गया, उसके बाद अपनी माला से अपने गुरु मंत्र का जप करना चाहिए। गुरु मंत्र का जप करना चाहिए। और जिसने अभी गुरु नहीं बनाया तो वो क्या करेंगे? उन्होंने भी अच्छी जगह जाकर किसी महापुरुष को गुरु बनाकर उनसे मंत्र दीक्षा लेकर फिर सुबह बैठकर अपनी 5 माला 11 माला अपने गुरु मंत्र का जप करना चाहिए। और जिन्होंने बनाया है नहीं, गुरु नहीं बनाए कोई बात नहीं, लेकिन भगवान का जो नाम अच्छा लगे, चाहे वो नाम राम का हो, कृष्ण का हो, शिव का हो, दुर्गा का हो, जिसका हो, किसी एक का नाम लेकर उस मंत्र का रोज जप करना चाहिए। ये तरीका है। ये सांवरे की मूर्ति को बसाने का तरीका है कि हम जब माला लेकर बैठे तो हम रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठे, रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठे, आंख त्रिकुटी में जहां हम तिलक लगाते हैं, आज्ञा चक्र है
ये जहाँ दोनों आंखों के बीच का ये जहाँ हम तिलक लगाते हैं ये आज्ञा चक्र है। और जप करते हुए आज्ञा चक्र में अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जो हमारे इष्ट है जिनको हम इष्ट मानते हैं, आंख बंद करके आज्ञा चक्र में त्रिकुटी में उनके स्वरूप को निहारना चाहिए। शायद कल या परसों मैंने कहा था कि देखना अलग होता है, ताकना अलग होता है, ताड़ना अलग होता है, घूरना अलग होता है। तो यहाँ पर बैठकर प्रेम से लाड से अपने उस गुरुदेव को, अपने कृष्ण को, अपने बाल कृष्ण को, अपने राम को, अपने शिव को यहाँ बैठकर निहारो कि तू कहाँ छुप गया है। कभी तो तुझे मुझे मेरे ही अंदर दर्शन देना पड़ेगा। निहारो, वो दिखे न दिखे उसकी प्रतीक्षा करो। कभी न कभी जो नित्य अभ्यास करेगा, जो नित्य ध्यान करेगा, जो नित्य त्रिकुटी में ध्यान करने का अभ्यास करेगा, कभी न कभी उसको त्रिकुटी में कुछ न कुछ जरूर दिखेगा। न भगवान दिखे तो देव निधियों का दर्शन होगा, देवताओं का दर्शन, कुछ न कुछ उसे ध्यान जगत की अनुभूतियां होगी। उसे जो करेगा और जो नहीं करेगा वो तो बैठा आराम से। हरि बोल। ऊपर करते हुए जिसको भी दो हाथ दिए हैं और ताली के साथ अरे एक बार वृंदावन जाकर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो। बड़ा ही दयालु है बाके बिहारी, बड़ा ही दयालु है, बड़ा ही दयालु है बाके बिहारी, बड़ा ही दयालु है बाके बिहारी। एक बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो, ये दुनिया से मन को हटा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर देखो,
वृंदावन में आकर तो देखो, एक बार तो पाल आश्रम में आकर तो देखो, ये दुनिया से मन को हटा कर तो देखो। सच में जो एक बार उस पुण्य भूमि पर चला जाएगा। हमने बापूजी के, आपने भी ध्यान कभी दिया होगा तो शायद कौन सा सत्संग गुरु पूर्णिमा का है, बापूजी ने कहा कि जब बापूजी ने वहां तपस्या करने के लिए जब गुफा खोदी, जहां भी आश्रम है, जहां भी आश्रम है वहां पर जब गुफा खोद, ध्यान तपस्या करने के लिए जब बापूजी ने जब गुफा खोदी तो समाधि लिए हुए हड्डियों के ढांचे मिले। वो जो पाल की जो भूमि है जहाँ आश्रम है वो कोई साधारण भूमि नहीं, सिर्फ वो तपस्या सिर्फ वहाँ बापूजी ने कहा, वहाँ युगों युगों से न जाने कितने ऋषियों ने, संतों ने उस दिव्य भूमि पर आकर तप किया है। बापूजी ने उस सत्संग में हमने सुना कि जब शुरुआत में वहां पर उसकी खुदाई हुई तो बड़े बड़े पत्थर निकले, बड़े बड़े पत्थर निकले, और उन पत्थरों को जो अभी दीवार बनी है ना, उस समय भर्ती में उन बड़े बड़े पत्थरों को वहां पर उसमें यूज किया गया। तो वो भूमि कोई साधारण भूमि नहीं है। ऐसी भूमि में जाकर हमारी चित्त चेतना जागृत होती है और वहां से हम अपना अपना दीपक जलाते हैं। जिस प्रकार माताएं घर में चूल्हा जलाने के लिए कभी माचिस न हो तो पड़ोसी के पास जाती, बहन तारा घर में चूल्हो जली रोज मकद अंगार, जाती पड़ोसी में अंगार नहीं रहती तो दूसरे के घर में चूल्हा जला, हम वहां से आग लाकर अपना चूल्हा जलाते हैं। उसी प्रकार जब हमारा चित्त, जब हमारी जीवन ज्योति, हमारी आत्म ज्योति, हमारी ज्ञान ज्योति, जब कलयुग के प्रभाव के कारण हमारी ज्ञान ज्योति बुझी हुई होती है तो ऐसे जागृत जगह में जहाँ परम पूज्य बापूजी ने ज्ञान का दीपक जलाया है, भक्ति का दीपक जलाया है, हम अपनी बुझी हुई ज्योति को ऐसी जगह ले जाकर उस दीपक से अपना दीपक जला ले और हम भी अपना घर प्रकाश में उज्जवल कर ले, प्रकाशित कर ले। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कहते हैं, ध्यान, आप भी मंत्र जप करो, आप भी नाम जप करो। गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र से आपको और हमको पता भी नहीं कितने दोष दूर हो जाते, आपको और हमको पता भी नहीं। हम जो लोग बोलते हैं ना, कभी कभी मुझे खुद को विचार आता है कि अरे अपने को तो ऐसा हुआ नहीं, अपने को तो ऐसा हुआ नहीं। कभी कभी तो समाधान भी तो अंदर है, तो लगता है कि जो मिला है वो क्या कम है। अभी हम 2-4 साल पहले कोई भक्ति सभा में इधर ही जा रहे, टिगरिया है ना, टिगरिया में भक्ति 3-4 साल पुरानी बात होगी। तो हम गाड़ी से जा रहे थे, हमारी गांव की गाड़ी थी बोलेरो। टिगरिया का ये भाई वो कौन सा क्या सामान हड़ था क्या, हाँ वो भी पाल से कुछ सामान लेने गया था वो। तो वो आगे आगे हम पीछे पीछे, तो उसने इतनी तेज मोटरसाइकिल चलाई कि उसकी टू व्हीलर हमारी 4 व्हीलर, तो यहाँ तक वो हमारे साथ साथ आया और मेरी आंखों के सामने की बात है। अच्छा आप थे क्या, धन्यवाद, देखो हाजिर है यहाँ पर, हाजिर है यहाँ पर। मेरे आंखों के सामने की बात, ये 2 व्हीलर चला रहे, हम पीछे 4 व्हीलर में बैठे, और इनकी गाड़ी कहीं पर रास्ते में एक ऐसा कुछ पाड़ बंदी हुई थी, इनका अनबैलेंस हुआ, इनकी गाड़ी उससे टकराई और करीबन 15-20 फीट दूर जाकर गिर, पूरा पत्थर जैसा था वो, नाला ही था। मैंने देखा कि हे भगवान अब अपनी भक्ति सभा हो गई, क्योंकि मैंने देखा उनको गिरते हुए, वो पाल से टकरा कर इतनी दूर जाकर गिरे। मन की अब ये आदमी पहुंच गया बापू जी पास। लेकिन जब बाद में हमको सब पूरा खोजबीन की तो कुछ भी नहीं लगा था उनको, है ना, वो देखो यहाँ बैठे हुए कुछ नहीं था।
तो वो मैंने आज मुझे पता चला, अभी आज टेबल राम कल शायद रात को बता रहे थे कि वो आदमी जल्द, मुझे उस समय तो मुझे गुस्सा आ रहा था कि इतनी जल्दबाजी करते, इतने क्या खाई, लेकिन आज मुझे रात को पता चला कि वो जल्दबाजी इसलिए कर रहे थे कि हमारे गांव में बापूजी की भक्ति सभा है, और जो बापूजी की भक्ति सभा में जाए उस बंदे को यदि कुछ होगा तो उसकी जवाबदारी बापूजी पर हो जाती, इसलिए बापूजी के कारण उन्होंने जल्दबाजी की। तो भगवान ने इतनी आफत से भी बचाकर उनको यहाँ बैठा रखा, उस इसमें भी न जाने कितने लोगों के जीवन के चमत्कार है महाराज। कोई आज किसी को 100 रुपए देने के लिए हिचकता है। आज दुनिया बापू की दीवानी यूं ही नहीं हो गई। बापूजी के जीवन से, बापूजी के ज्ञान से हजारों लाखों लाखों लोगों का जीवन बदला है। कईयों को वो तो सबसे मुलाकात नहीं हो पाती, सब लोग कभी अपनी अपनी जीवन की कभी कथा बनाए तो इतना बड़ा ग्रंथ लिखा जाए बापूजी के जीवन से। शुकदेव जी महाराज परीक्षित को ध्यान विधि बताते हैं, किस प्रकार से ध्यान करना। आप अभी माला लेकर बैठो तो ओम की गुंजन करने के बाद जहाँ आज्ञा चक्र तिलक जहाँ हम लगा दे, कुछ देर 2 मिनट 5 मिनट वहां पर आंख बंद करके मंत्र जप करके वहां पर शांत चित्त से अपना ध्यान त्रिपुटी में लगाओ, आज्ञा चक्र में। शुकदेव जी महाराज ध्यान विधि का वर्णन करते परीक्षित के सामने। अब परीक्षित पूछते हैं कि हे भगवान, आपने हमें महाभारत की कथा भी सुनाई, और महाभारत की कथा में हमने सुना कि विदुर जी दुर्योधन के ताने सुनकर वो चले गए। तो ऐसा क्या हो गया कि दुर्योधन ने उन्हें कहा और विदुर जी राजमहल छोड़कर चले गए। मेरे बंधु, थोड़ी ज्ञानमयी चर्चा है लेकिन सुनो। 2 धर्मनिष्ठ पुरुष है महाभारत। एक है विदुर जी कौरवों की ओर से, और एक है धर्मराज युधिष्ठिर पांडवों की ओर से। जरा शांत चित्त से डीपली सुनना, गहराई से सुनना। दोनों धर्मज्ञ हैं, एक है कौरवों की तरफ, एक है पांडवों की तरफ। मैं इस कथा को थोड़ा घर परिवार के लिए भी, कभी कभी घर परिवार में भी 2 भाई होते, परिवार में 2 भाई होते, एक भाई होता है धर्म ज्ञानी होता है और एक भाई होता है जो संसार की ओर बहने वाला। अब आप कभी इस महाभारत की इन दोनों पात्रों को कभी देखो तो दुर्योधन के महल में रहते हैं विदुर जी और पांडवों के साथ है धर्मराज युधिष्ठिर। धर्म तो इनके जीवन में भी विदुर जी के, लेकिन इनकी कोई बात मानता नहीं है। विदुर जी की बात न दुर्योधन मानता है न धृतराष्ट्र मानता है। मेरे बंधुओं, आंख का अंधा होना अच्छा है, लेकिन बुद्धि का, दिमाग का अंधा होना अच्छी बात नहीं। धृतराष्ट्र आंख से भी अंधा और दिमाग से भी अंधा। जब विदुर जी ने उसे धर्मयुक्त बात की कि तुम हर बात दुर्योधन की मानते हो, क्यों हर बात आप दुर्योधन की maनते हो, उसको तो आपने समझाना चाहिए, बुझाना चाहिए, आप हर चीज उसकी मानते हो। लेकिन धृतराष्ट्र अनसुनी करते हैं विदुर जी की। और पांडवों में 5 भाई युधिष्ठिर की बात मानते हैं। तो महाभारत का युद्ध का परिणाम आपको पता है कि धर्मराज सिर्फ 5 पांडव मात्र 5 थे और कौरव 100 थे, लेकिन धर्म की बात मानी सभी ने, इसलिए वो विजय हो गए। और कौरवों ने धर्मराज विदुर की बात नहीं मानी, इसलिए वो परास्त हो गई युद्ध में। ये कथा हो गई पुराने। इसमें आज इन कथाओं का क्या अर्थ है?
आज भी ये कथा आपको और हमको इशारा करती है कि हमारे जीवन में भी कभी कभी दो भाई होते हैं, एक होता है कौरवों वाला, एक होता है पांडवों वाला। एक हमारा भाई कहता है, एक हमारा मन, वो एक मन कहता है कि क्या रखा इन कथाओं में, क्या रखा इन सत्कर्म में, खाओ पियो मजा मारो, 2 दिन की जिंदगी है, क्या खाओ पियो ऐश करो। एक मन ये बोलता है। किसने देखा भगवान को, किसने किसको देखा? खाओ पियो मजा मारो, ये तो साधु से तो ठग रहे लोगों को। खाओ पियो मजा मारो, किसने क्या? संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, ऐसे भी लोग बोलते हैं। संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, मर जाएगा जब पड़ेंगे यमराज के डंडे तब याद आएगा। दो हमारे ही अंदर 2 पक्ष हैं, एक है पांडवों का पक्ष, एक है कौरवों का पक्ष। इस कथा को सुनकर हमें ये जागृति लेनी है, हमें ये सावधान होना है कि कौरवों ने विदुर की बात नहीं मानी तो वो युद्ध में परास्त हो गए, मर गए कौरव। और धर्मराज 5 पांडवों ने कृष्ण की बात मानी, धर्मराज युधिष्ठिर की बात मानी, तो कम होते हुए भी युद्ध जीत गए। विदुर जी कहते हैं, विदुर जी पूर्व जन्म में यमराज थे। बड़ी अच्छी कथा है। कौन थे विदुर जी? पूर्व जन्म में यमराज थे, लेकिन मांडव्य ऋषि के श्राप के कारण उन्हें दासी पुत्र होना पड़ा। यहां पर इस कथा को पीछे कहने के पीछे शुकदेव जी महाराज का यही भाव कि भगवान जात पात नहीं देखते, इसलिए विदुर जी का यह चरित्र आया बीच में। परीक्षित भी पूछते क्या भगवान जात पात देखते, ऊंची नीचे देखते हैं? तब परीक्षित को शुकदेव जी महाराज विदुर जी का प्रसंग लाकर सुनाते हैं कि नहीं नहीं, भगवान जात पात नहीं देखते, भगवान तो मात्र जीवों का भाव देखते हैं, भगवान जात पात नहीं देखते। कहा तो दासी पुत्र। एक तुलसीदास जी के जीवन की एक घटना है, सुनो। कथा तो कितनी सारी बची, पर मैं भी अब क्या करूं। अभी हर जगह ब्रेक लगते जाता है, हर जगह स्वागत होता है, सबका स्वागत स्वीकार करना पड़ता है। हर कथाएं इतनी अच्छी अच्छी है कि उन्हें कैसे फटाफट कहकर जाएं, फिर भी बहुत सारी तो रह गई, बहुत सारी रह गई। अभी तो ध्रुव महाराज भी आए न, कितने 2:30 बज गए। चलो अच्छी चीज, एक तुलसीदास जी के जीवन की घटना। गोस्वामी तुलसीदास जी और रैदास जी ये समकालीन संत हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी और रैदास जी। एक बार जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने रैदास जी की महिमा सुनी कि उनकी कठौती में गंगा प्रकट हो गई, इतने भक्त हैं वो, तब गोस्वामी तुलसीदास जी के मन में विचार आया कि ऐसे भक्तों के पास जाकर एक बार मिलना चाहिए। मैं ये कथा ये इसलिए प्रसंग में इसलिए जा रहा हूं कि भगवान जात पात नहीं देखते। गोस्वामी तुलसीदास जी, विदुर जी, क्या नाम था, रैदास जी के से मिलने के लिए उनकी कुटिया पर गए। उस समय रैदास जी अपने जो नित्य कर्म जो उनका होता था वो नित्य कर्म कर रहे थे। जैसे ही रैदास जी ने देखा कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आज मेरी कुटिया में मुझे दर्शन देने के लिए पधारे हैं, तो रैदास जी एकदम भाव में भरकर उनके दर्शन करने के लिए, उनसे मिलने के लिए गए। और उनसे मिलने के लिए गए और गोस्वामी जी को उन्होंने बाहों में भर लिया, उनसे गले लगकर मिले। गले लगकर तो मिल गए, लेकिन रैदास जी के कपड़ों में कुछ वो जो उनका कर्म था चमड़े का,
तो कुछ उनके कपड़ों पर कुछ खून के कुछ दाग लगे हुए थे। और जब रैदास जी गोस्वामी तुलसीदास जी से प्रेम से गले मिले तो उनके जो शरीर कपड़े पर जो खून के जो दाग लगे थे वो खून के दाग गोस्वामी तुलसीदास जी के कपड़ों पर लग गए। अब गोस्वामी जी को लगा कि अरे ये तो किसी पशु की चमड़ी से निकला हुआ ब्लड है और ये कपड़े ये खून मेरे पर इस पर लगा, मैं तो अपवित्र हो गया। और गोस्वामी जी ने मन में विचार किया कि कम से कम रैदास जी को इतना तो ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे वस्त्रों में हम गोस्वामी जी से कैसे मिले। उस समय तो गोस्वामी जी मिलकर वापस अपनी कुटिया में आए, लेकिन उनके मन में एक हीन भावना आ गई कि आखिर रैदास जी इतना उन्होंने ध्यान नहीं रखा, थोड़ा सा एक मर्यादा तो रखना था। अब गोस्वामी तुलसीदास जी वापस अपनी कुटिया पर आ गए और उन्होंने अपने एक शिष्य को कहा कि ये कपड़ा ले जा धोकर ले आ। घटी हुई घटना है। शिष्य अपने गुरुदेव का वह कपड़ा लेकर गया नदी में और धोने लगा, लेकिन वह खून का दाग इतना मजबूत हो गया कि वह निकले ही नहीं। तब उसने सोचा कि निकालना तो पड़ेगा, नहीं तो गोस्वामी जी क्या बोलेंगे, इतनी सी सेवा वो भी नहीं कर पाया। अब उसने उस कपड़े को अपने मुंह में लेकर उसे चूसना शुरू किया, कुछ भी करो उसको निकालो। और उस समय घटना घटती है कि गोस्वामी जी का वह शिष्य जब उस कपड़े को मुंह से उसका दाग निकालने की कोशिश करने लगा तो जैसे उसने उसको चूसने के लिए अपना मुख, वो जब वो जल उसके मुख में आया तब उस जल के मुख में आने के प्रभाव से वह शिष्य को आत्मज्ञान होने लग गया, उसे भूत भविष्य वर्तमान की जानकारी होने लग गई। अब वह बड़ी मुश्किल से उसने वह दाग तो निकाला। अब वह कपड़ा लेकर वापस गोस्वामी जी के पास आया। अब गोस्वामी जी के पास आया, गोस्वामी जी ने पूछा निकल गया? हाँ निकल गया, दाग निकल गया, बड़ा मजबूत था, बहुत मेहनत करना पड़ी, निकल गया। अब गोस्वामी जी इतना पूछकर शांत बैठ गए। अब वह शिष्य गोस्वामी जी से कहता है, गोस्वामी जी आप ऐसा क्यों सोच रहे रैदास जी के बारे में कि उन्होंने ऐसा ध्यान रखना था, उन्होंने ऐसा करना था। अब गोस्वामी तुलसीदास जी को आश्चर्य हुआ कि मैंने तो कुछ भी इस बात इसके सामने कुछ भी नहीं कही, मैंने तो ये बात मेरे मन में चल रही है, इस बंदे को कैसे पता चल गया कि मेरे मन में क्या बात चल रही है। मैंने तो ये जो घटना सिर्फ मुझे पता है, मैंने किसी को ये बात नहीं कही, ये बात की जानकारी इसको कैसे लग गई। तब गोस्वामी जी ने अपने शिष्य को कहा, बेटा इधर आ। बोले मैं उनके बारे में ऐसा सोच रहा हूं, तुझे कैसे पता चल गया? तुझे कैसे पता चल गया कि मैं भक्त रैदास के बारे में सोच रहा हूं? तब उनका वह शिष्य हाथ जोड़कर गुरुदेव के सन्मुख कहता है कि गुरुदेव आपने मुझे जो वस्त्र धोने का कहा था और मैं वस्त्र धोने के लिए नदी के तट पर गया था और मैंने उसे धोने की कोशिश की, वह दाग निकल नहीं रहा था। तब मैंने उस दाग को निकालने के लिए अपने मुख से चूसा तो वह जल जब मेरे मुख में गया तो वह जो जल मेरे गया उससे मुझे भूत भविष्य वर्तमान की जानकारी होने लग गई। अब आप मुझे ये बताओ वो ब्लड था कैसे लग गया था? गोस्वामी जी को अपनी गलती का एहसास होता है कि अरे वो समय जब रैदास जी मुझसे भावों में भरकर आकर मिले उस समय उनको ये भाव नहीं था कि मेरा वस्त्र गंदा है, उनका ध्यान अपने कपड़ों पर नहीं था, उनके मन में तो ये भाव था कि एक भगवान का भक्त आया है जिसने श्री रामचरितमानस की रचना की, राम का भक्त आया है और मैं भी भक्त हूँ। दो भक्त मिलकर एक दूसरे से मिलेंगे, उन्हें अपने वस्त्रों की तरफ ध्यान नहीं थी और वो उस भाव दशा में आकर मुझसे मिले थे, उन्हें अपने कपड़े पर लगे ब्लड की खून की जानकारी नहीं थी और उस भाव दशा में आकर मुझसे मिले। अब गोस्वामी जी को अपने आप पर पश्चाताप होता है कि मैंने रैदास जी के बारे में गलत सोचा। और उस समय गोस्वामी जी ने एक दोहा कहा
चतुराई चूल्हे पड़ी पूर पड़ियो आचार भरने वाला नहीं। चतुराई चूल्हे पड़ी पूर पढ़ो आचार तुलसी हरि के भजन बिनु चारों वर्ण चमार। तुलसी हरि के भजन बिनु चारों वर्ण चमार। गोस्वामी जी लोग अपने आप को उनकी अपनी गलती का एहसास हुआ कि वो तो भगवत भक्त है। चतुराई वो चतुराई किस काम की जिस चतुराई में भगवान की भक्ति न हो। अरे कर्मा बिना नहाए धोए अपने कृष्ण के लिए बाल कृष्ण के लिए खिचड़ा बनाती थी और किसी संत ने आकर बोल दिया कि बिना नहाए धोए तो कृष्ण के लिए खिचड़ा बना रही है, नहा धोकर साफ शुद्ध होकर कराकर। और जब बाई कर्मा नहा धोकर साफ शुद्ध होकर खिचड़ा बनाने लग गई तब कृष्ण ने उसे कहा कि हे मैया तू नहाने धोने की तुझे आवश्यकता नहीं है, तू तो जैसी है वैसी ही मेरे लिए खिचड़ा बना दिया कर। चतुराई चूल्हे पड़ी पूर पढ़ो आचार तुलसी हरि के भजन बिन चारों वर्ण चमार। जो भगवान की भक्ति नहीं करता तो गोस्वामी तुलसीदास जी स्वयं कहते हैं कि कोई भी हो एनी पर्सन वो चम्हार है, चम्हार। भक्ति बंत अति नीच हूँ प्राणी भक्ति बंत अति नीच हूँ प्राणी सोम प्राण प्रिय असम वाणी सोम प्राण प्रिय असम। गोस्वामी जी उत्तरकांड में कहते हैं, उत्तरकांड में गोस्वामी जी कहते कि भक्तिवंत कोई भी हो अति नीच भी हो लेकिन जो भक्तिवंत है वो मुझे प्राणों के समान प्रिय है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी कोई कोई लोग सूत्र उल्टा पकड़ लेते हैं। अब इसका अर्थ ये मत मान लेना कि हम चतुराई नहीं करेंगे, हम साफ सुथरे नहीं रहेंगे। ये तो उनके लिए जिनका चित्त भक्ति से भरा हुआ है, जिनका देहाभिमान गलित हो गया है, जिनको अपने देह की शुद्धि है, जिनको अपने शरीर की शुद्धि है, उनको तो तन के शुद्धि का आचार विचार का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कई लोग क्या वो एक बोलते मुझे बोलना अच्छा नहीं लग रहा लेकिन नहाए धोए तिलक करे बेईमान। कुछ लोग बहाने निकाल लेते, नहाने धोने से क्या होता है मन साफ सुथरा होना चाहिए। हाँ भाई मन साफ सुथरा होने पर तेरा है हो गया क्या, बोल जरा। सच बात है कि नहाने धोने से कुछ नहीं होता, मन साफ होना चाहिए, सच बात है। लेकिन तेरा शुद्ध हो गया क्या ये बोल जरा। तेरे मन में किसी के प्रति गलत भावना आती है क्या, तो साफ सुथरा हो गया क्या। ये सारे तो प्राथमिक स्तर की बातें हैं। नहाएंगे धोएंगे तब जाकर मन शुद्ध होगा। लेकिन हम क्या है पहले में लेकिन 10वीं वालों की नकल करते हैं। हम पहले में बालवाड़ी में क ख ग भी नहीं आता, क ख ग भी नहीं आता, लेकिन हम कहते तिलक करे नहाए धोए तिलक करे बेईमान। बीच का एक शब्द सुन लेना बाद में। मेरे बंधु ये जो बातें बड़ा शांत से और समझदारी से सुनना जरा। चतुराई जरूरी है, हम साफ सुथरे होकर भगवान की भक्ति करें। लेकिन जब भगवान की भक्ति करते 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 हमको अपने देह की सूध न रहे, जब भक्ति करते करते हमको अपनी आत्मविस्मृति हो गई, उस समय फिर हमको देह की शुद्धि के लिए ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। उस समय तो बिना स्नान किए भी आप मंदिर में चले गए तो भी अच्छी बात है, बिना स्नान किए भी आप ध्यान करने लगे तब भी अच्छी बात है।
विदुर चरित्र बड़ा प्यारा चरित्र है, लेकिन अब समय कम है, लेकिन जो इस चरित्र का संदेश है वो ये है कि भक्ति करने में सभी स्वतंत्र है, सभी स्वतंत्र है। जो भगवान की भक्ति करेगा वो भगवान के निकट चला जाएगा, और जो अभिमान करेगा वो भगवान से दूर हो जाएगा। हरि को भजे सो हरि का होई, जात पात पूछे नहीं कोई। जो भगवान का है वो कोई भी हो, भगवान का भजन जो करेगा वो भगवान का, भगवान कोई जात पात नहीं देखते। गा रहे कुछ रिचे तेरे दीवानो थार अवसर जाए। हरि बोल। या माया ठगोरी तुक ठगी ठगी खा। माया के को नाव छे रे पैसा नको नहीं रे भाई, माया छे के को नाम पैसा को भी नहीं है। माया का अर्थ है जो दिखती है लेकिन होती, माँ का अर्थ है दिखे, और या का अर्थ न दिखे जो दिख कर गायब हो जाए। पैसे दिखते हैं तिजोरी में रखे हुए, लेकिन जाते हुए पता चलता नहीं है। माया वो है जो दिखे और गायब हो जाए, उसका नाम माया। वो नहीं बोलते और क्या मेरे साथ माया कर रहा है तू, क्या माया रच रखी है तूने। जो होती कुछ दिखती कुछ और है और होती कुछ और है, उसका नाम है माया। तो हम सावधान हो जाए कथा सुनकर कि जो दिखे और हो न हो, हम उसके चक्कर में ज्यादा न पड़े। गाओ अच्छा भजन है। हरि बोल।
भरमायो माया नारद भरमायो माया नगरी मां स्वयंवर रचायो 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 अरे पढ़ो हरि मां पढ़ो हरि मार नरक सयो माया टगोर दुग टगे टगे कार तू तेरे दीवान थारो अवसर जान माया टगोर दुग टगे टगे कार हरि बोल जय हो। गुरु सिंह जी ने एक सरल समझायो अरे गुरु सिंह जी ने एक सरल समझायो अरे अजब को जाप गुरु मन रंग दी पायो अरे अजब को जाप गुरु मन रंग दी पायो लगी शब्द चोट लगी शब्द चोट चरण पड़ी गया जाए माया टगोर दुग टगे टगे खाए भैया लगी शब्द चोट चरण पड़ी गया जाए माया टगोर दुग टगे टगे खाए तेरे दीवान तारो अवसर जाए माया टगोर दुग टगे टगे खाए बुद्धिमारी ओची प्रभु तुझे रखवालो बुद्धिमारी ओची प्रभु तुझे रखवालो अरे हरि की दुकान हीरा हरि की दुकान हीरा दिया रे लुटा माया टगोरी दुख टगी टगी खाए तेरे दीवान तार अवसर जाए माया टगोरी दुख टगी टगी खाए या माया
माया टगोरी दुख ठगी ठगी खाए, माया टगोरी दुख ठगी ठगी खाए, माया टगोरी दुख ठगी ठगी खाए, माया टगोरी दुख ठगी ठगी खाए। तू चेतिर दीवान तार अवसर जाए, माया टगोरी दुख ठगी ठगी खाए, दीवाना तार अवसर जाए, माया टगोरी दुख ठगी ठगी खाए। चेतिर दीवान तार अवसर जाए, माया टगोरी दुख ठगी ठगी खाए, तेरे दीवाना तार अवसर जाए, माया टगोरी दुख ठगी ठगी खाए, या माया टगोरी दुख ठगी ठगी खाए, माया टगोरी दुख ठगी ठगी खाए, माया टगोरी दुख ठगी ठगी खाए, माया टगोरी दुख ठगी ठगी खाए। तुझे तेरे दीवाना तारो अवसर जाए, माया टगोरी दुख ठगी ठगी खाए, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, सतगुरुदेव भगवान जय, भागवत महापुराण की जय। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। गांव तक आखिरी कोण तक आवाज जाना चाहिए, जय श्री कृष्ण। माया रे ठगोड़ी तक ठगी ठगी खाए, किसको माया बोलना भाई? माया, इस माया से बचने का सबसे अच्छा सरल साधन तो भगवान के नाम का माया खलु नर्तकी बिचारी। ऐसा उत्तरकांड में श्री रामचरितमानस में एक सूत्र आता है, माया खलु नर्तकी बिचारी। नर्तकी शब्द का शब्द जरा पूरा उल्टो तो जरा क्या होगा? माया खलु नर्तकी बिचारी। नर्तकी इस शब्द को जरा उलट के बोलो, क्या होगा जगदीश भाई? कीर्तन, कीर्तन है ना। ये अर्थ डोंगरे जी महाराज का है। उन्होंने अपने भागवत रहस्य नामक ग्रंथ में ये चीज वहां से मिली कि यदि माया से पार होना है, माया को कभी नर्तकी बनाना है, तो नर्तकी को अपने वश में करने के लिए नर्तकी शब्द का उल्टा करो। तो नर्तकी शब्द का उल्टा अर्थ होता है कीर्तन, अर्थात जो जीव कीर्तन करेगा माया उसके लिए नर्तकी हो जाएगा। नर्तक खली बिचारे, माया इस प्रकार से हो जाएगी। क्या अंतर है माया में? जीव और शिव में अंतर क्या है? परबस जीव स्वबस भगवंता,
परबस जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्री कंता। जीव में और शिव में अंतर क्या है? एक अंतर तो ये है कि परबस जीव स्वबस भगवंता, हम पराधीन हैं और भगवान स्वाधीन है। हम पराधीन हैं, हम शरीर के अधीन हैं, हम अपनी उम्र को रोक नहीं सकते, लेकिन भगवान के वश में है सब। परबस जीव स्वबस भगवंता, भगवान खुद के वश में है और हम परवश में, हम माया के अधीन है। कोई कितना भी कुछ कर ले, सफेद बाल, जो काले बाल सफेद हो गए उनको सफेद वापस काला कर नहीं सकता। जो काले बाल सफेद हो गए वो वापस काले होने वाले नहीं हैं। आप बोलोगे महाराज हम डाई कर लेते हैं, डाई करोगे महीने 2 महीने बाद वो डाई निकल जाएगी, वो पूरी तरह से काले होने वाले नहीं है। जब कानपुर लाइन फेल हो जाती है, समझ गए कानपुर लाइन? कानपुर लाइन जब कानपुर लाइन फेल हो जाती है, परबस जीव जब कानपुर लाइन फेल हो जाती है तो हम वो लाइन को सही साथ नहीं कर पाते। आप बोलोगे कि महाराज मशीन लगा लेते हैं, लेकिन महाराज मशीन भी कुछ समय तक काम देती, फिर वो बिस्तर दर्द उत्पन्न कर देती, फिर वो ठेकरे उधर मशीन को पूरा माथा दुखा देती। जब आंखों से दिखना कम हो जाता है तो फिर हम उसके वश में, हमारी ताकत नहीं